तो अब इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब कभी भी हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो हमारा वीडियो नंबर 6 है जिसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके अंदर हमने ऑलरेडी फाइल क्रिएट कर ली है index.js। तो इस फाइल के अंदर लेट्स से हमें दो नंबर को कंपेयर करना है जो नंबर है 4 एंड 6। तो हमें इन दो नंबर को कंपेयर करना है। अगर मुझे कंपेयर करना है कि 4 ग्रेटर देन 6 है कि नहीं तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर कंट्रोल एक्स करके इस लाइन को पहले करते हैं क्लियर। हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे 4 को चेक करने के लिए कि वो ग्रेटर देन 6 है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ ग्रेटर देन ऑपरेटर का। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में ट्रू या फॉल्स रिटर्न होकर आएगा। तो जब कभी भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हमें उसका आउटपुट हमेशा बूलियन डाटा टाइप के फॉर्म में आता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। तो ठीक है, अभी हमें यहाँ पर साइड पैनल की नीड नहीं है तो हम पहले इसको क्लोज कर देते हैं और हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी फाइल को रन करेंगे जो है index.js और जब हमने इसको रन किया तो हमें आउटपुट में फॉल्स रिटर्न होकर आया क्योंकि ऑफ कोर्स 4 ग्रेटर देन 6 नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर लेस देन साइन का यूज़ करेंगे तब हमें ट्रू रिटर्न होकर आ जाएगा क्योंकि अब हमारा 4 लेस देन 6 हो गया है। तो इस प्रकार से हम ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो यहाँ पर दो वैल्यूज़ को यूज़ किया है वो दोनों वैल्यूज़ नंबर डाटा टाइप की है। लेकिन अगर इसके अलावा हमारी वैल्यूज़ स्ट्रिंग की होती या फिर बूलियन होता तब क्या होता, तो इस केस में इसको कन्वर्ट कर देता नंबर में, मतलब एक प्रकार से टाइप कन्वर्जन हो जाता। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 6 की जगह ट्रू होता, बूलियन वैल्यू है, तो ट्रू हमारा एट द एंड नंबर में कन्वर्ट होने के बाद 1 बन जाता है। तो हमारे 1 में कन्वर्ट होगा और जब फाइल को हम रन करेंगे तो यहाँ हमें फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। और इन केस हमारे पास यहाँ पर नल लिखा होता तब तो नल का भी टाइप कन्वर्जन हो जाता और हमें आउटपुट में 0 की तरह कन्वर्ट करके देता। और फिर जब 0 का कंपेरिजन होता 4 के साथ तो हमें आउटपुट में फॉल्स रिटर्न होकर आएगा क्योंकि 4 0 से छोटा नहीं है। सेम केस हमारे पास अनडिफाइन के साथ है। अनडिफाइन का जब हम कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्ट होके हमें नॉट अ नंबर रिटर्न करके देता है। तो नॉट अ नंबर का जब कभी भी हम किसी नंबर के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ऑलवेज फॉल्स रिटर्न होके आता है क्योंकि नॉट अ नंबर का कभी नंबर के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, हमेशा फॉल्स रिटर्न होके आएगा। हमने स्ट्रिंग की बात की थी कि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग में अगर 6 लिखा होगा तो उसका भी कन्वर्जन हो जाएगा, वो नंबर में कन्वर्ट होके आएगा। उसको भी अगर हम रन करेंगे तो हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न होके आएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि अभी हमने जो यहाँ पर वैल्यू लिखी थी स्ट्रिंग के अंदर वो 6 था, यानी कि एक डिजिट। उसका अगर हम टाइप कन्वर्जन करेंगे तो हमें ऑफकोर्स नंबर 6 वैल्यू रिटर्न होके आएगी। लेकिन अगर इसकी जगह हमें डिजिट की जगह यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा होता, लेट्स से यहाँ पर लिखा होता बाय, तो इस केस में इसका कन्वर्जन कैसे होता? ऑफकोर्स जब इसका कन्वर्जन होगा तो ये नंबर तो बनेगा नहीं क्योंकि टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है। तो हमारे पास दो यहाँ पर स्ट्रिंग में वैल्यू होती, लेट्स से हमारे पास एक जगह बाय लिखा था और यहाँ पर हमारे लेफ्ट में हाई लिखा हुआ है। तो इस केस में जब इनका कंपैरिजन होगा तो इनका कंपैरिजन लेटर बाय लेटर होगा, वो भी किसके ऑर्डर में? लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। अब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर वो होते हैं जो हमारे डिक्शनरी फॉलो करता है, यानी कि ABCD के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक एक लेटर को कंपेयर करेगा और अगर कोई सा भी एक लेटर कंपेयर करने के बाद पता चला कि वो बड़ा है या छोटा तो हमें उसके हिसाब से बूलियन वैल्यू में रिटर्न करके दे देगा। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर H है पहला लेटर और यहाँ पर B, कि कंपेयर करेगा कि H क्या B से छोटा है कि नहीं। ऑफ कोर्स नहीं है। चलिए इसको रन करके भी देखते हैं। तो हम इसको रन करेंगे तो हमें फॉल्स रिटर्न होके आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, हम यहाँ पर इसको B लिख देते और यहाँ पर H, हम साइन की जगह सिर्फ लेटर को कन्वर्ट करके देख रहे हैं ताकि हमारे ऑर्डर पता चले सही है कि नहीं। तब हमें ट्रू रिटर्न होके आया क्योंकि B छोटा है H से। तो इस प्रकार से ये दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम होती, लेट्स से यहाँ पर बाय लिखा था और यहाँ पर भी बाय लिखा होता लेकिन 4 लेटर्स के साथ, तो अब इस केस में तो कोई ना ही छोटा है ना ही बड़ा, तो ये क्या करेगा, एक एक करके सारे लेटर्स को चेक करेगा जब तक इसको छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन जब सारे लेटर्स चेक हो गए और कोई भी ना छोटी वैल्यू मिली ना बड़ी, तो फिर ये उस वाली वैल्यू को देखेगा जिसके अंदर लेटर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट साइड में स्ट्रिंग है उसके अंदर 4 लेटर्स हैं, तो लेंथ के हिसाब से बड़ी हुई तो हमें यहाँ पर वो चेक करके बताएगा। तो हम इसको रन करेंगे अभी तो भी हमें ट्रू रिटर्न होके आएगा क्योंकि उसकी लेंथ बड़ी है और वो ग्रेटर देन का साइन वहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ग्रेटर देन और लेस देन साइन ऑपरेटर के बारे में। अब जो हमारे पास अगला ऑपरेटर है वो है डबल इक्वल। अब जैसे मैथमेटिक्स में दो वैल्यू को कंपेयर करते थे इक्वल है कि नहीं, तो हम कैसे करते थे, हम 4 = 6 लिखते थे। इसका मतलब क्या होता था कि लेफ्ट की वैल्यू राइट के इक्वल है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इस सिंगल इक्वल टू साइन का मतलब है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब हम लेफ्ट के अंदर एक राइट की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमें चेक करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि लेफ्ट इक्वल टू राइट है कि नहीं, तो हम यहाँ पर डबल इक्वल साइन का यूज करते हैं। तो हम अगर यहाँ पर console.log यूज कर लिखेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे 4 = 6 है कि नहीं, तो यहाँ पर हमें आउटपुट रिटर्न होकर आएगा बूलियन के फॉर्म में। इसको कमेंट करते हैं। और वैसे इस जो डबल इक्वल साइन है इसको हम जावास्क्रिप्ट में लूज इक्वलिटी बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें तो इसको हम बोलते हैं लूज इक्वलिटी।
तो हम इसको जब रन करेंगे तो हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होके आएगा, क्योंकि 4 इक्वल्स टू 6 नहीं है। अगर हम 6 को यहाँ पर चेंज करके 4 लिख देते तब हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न होके आएगा। ठीक है, अब लेकिन ये लूज इक्वलिटी के अंदर एक स्पेशल केस है। जैसे भी हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर के अंदर देखा था कि जो हमारे पास नल वैल्यू थी उसका टाइप कन्वर्जन हो जा रहा था और हमें 0 रिटर्न करके देता था नल के लिए। लेकिन जब हम लूज इक्वलिटी में नल लिखते हैं तो उसका टाइप कन्वर्जन नहीं होता, वो नल को नल ही की तरह ट्रीट करता है। कहने का क्या मतलब है, अगर हमने यहाँ पर नल लिख दिया तो वैसे तो उसका कन्वर्जन हो जाना चाहिए था और नल कन्वर्ट होकर हमें 0 रिटर्न करके देता, राइट। लेकिन यहाँ पर नल को नल ही लिखेगा और अगर हमें इसको चेक भी करना है तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। तो अगर कन्वर्जन होना होगा तो क्या होगा, नल कन्वर्ट होगा 0 में और फिर 0 इक्वल्स टू 0 चेक होगा तो हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। लेकिन अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें फॉल्स रिटर्न करके दिया, क्योंकि हमने बात की थी कि डबल इक्वल के अंदर नल को कन्वर्ट नहीं करता, नल को नल ही रहने देता है। और यहाँ पर अगर हम अनडिफाइंड यूज करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तब भी हमारे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि अनडिफाइंड को भी कन्वर्ट नहीं करता। तो एक और स्पेशल केस है हमारे लूज इक्वलिटी के अंदर, और वो ये है कि जो नल और अनडिफाइंड है वो दोनों को इक्वल ट्रीट करता है। मतलब अगर हम नल इक्वल्स टू अनडिफाइंड लिखेंगे तब हमें आउटपुट में ट्रू रिटर्न करके देगा। इसको हम करते हैं कमेंट और इसको हम करते हैं रन, तो हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न करके देगा। तो हमारे ये लूज इक्वलिटी के अंदर कुछ स्पेशल केस है कि नल और अनडिफाइंड को इक्वल ट्रीट करता है। लेकिन हमने जो डबल इक्वल साइन का यूज किया था ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता था। जैसे भी हमने चेक किया था कि 4 इक्वल्स टू 6 है कि नहीं, तो ये सिर्फ वैल्यू चेक हो रही थी। लेकिन अगर हमें चेक करना है वैल्यू के साथ साथ डाटा टाइप भी, तब हम ट्रिपल इक्वल साइन का यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे console.log। हमने यहाँ पर चेक किया 4 इक्वल्स टू 6 है कि नहीं। तो पहली बात ये तो वैल्यू को चेक करेगा ही और साथ साथ डाटा टाइप भी चेक करेगा। अभी दोनों का डाटा टाइप क्या है, दोनों का डाटा टाइप अभी नंबर है। ठीक है, डाटा टाइप तो ट्रू है लेकिन वैल्यू सेम नहीं है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। अगर हमने यहाँ पर 4 लिख दिया तब हमें ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि डाटा टाइप भी दोनों का सेम है और दोनों की वैल्यू भी सेम है। अगर हमने यहाँ पर 4 का अगर स्ट्रिंग बना दिया, मतलब हमारा जो लेफ्ट में 4 था वो नंबर डाटा टाइप में था और जो राइट में 4 है वो हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप में है, तो इस केस में हमारी वैल्यू तो सेम है लेकिन डाटा टाइप डिफरेंट होने के कारण ये हमें फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास तब भी ट्रू रिटर्न हो क्या है, तब हम क्या कर सकते थे, जो हमने डबल इक्वल साइन का यूज किया था लूज इक्वलिटी, तो हम इसको अगर कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको फिर से प्रिंट करके डबल इक्वल साइन का यूज करेंगे तब हमें ये रिटर्न कर देगा ट्रू वैल्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बात की थी कि डबल इक्वल के अंदर टाइप कन्वर्जन हो जाएगा, जैसे हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर होता था। हाँ, नल और अनडिफाइंड के साथ स्पेशल केस है, लेकिन जो बाकी डाटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग बूलियन, उन सब का कन्वर्जन हो जाएगा और वो हमें एज ए नंबर की तरह ट्रीट करेगा। तो जब इसका कन्वर्जन हुआ 4 का तो ये कन्वर्ट हो गया नंबर डाटा टाइप में और फिर 4 इक्वल्स टू 4 हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। चलिए रन करते हैं, तो हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न होके आ गया। तो ये था हमारे पास डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर के बारे में। और जो हमारे पास अगला ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल। अब जब हम मैथमेटिक्स में हमें चेक करना होता था कि 4 नॉट इक्वल्स टू 6 है कि नहीं, तो हम क्या करते थे, हम इक्वल्स टू का साइन लिखते थे और इसको बीच से ऐसे डिवाइड कर देते थे, राइट। तो हमें पता चल जाता था कि 4 नॉट इक्वल्स टू 6 है कि नहीं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब हमें ऐसा करना होता है तब हम कुछ इस प्रकार से इसको लिखते हैं। अगर हम console.log के अंदर लिखें 4 नॉट इक्वल्स टू 6 है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे और साथ में इक्वल टू का साइन। तो इसको हम टुगेदर या फिर इसको साथ में बोलते हैं नॉट इक्वल। तो हम इसको रन करेंगे, इसको पहले कर देते हैं कमेंट और इसको हम जब रन करेंगे अपनी फाइल को तो हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न होके आएगा, क्योंकि हाँ 4 6 के इक्वल नहीं है। अगर हम 6 को चेंज कर देंगे 4 में तब हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होके आएगा, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि 4 नॉट इक्वल्स टू 4 नहीं है लेकिन है एक्चुअल में, तो हमें फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। तो ये था हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।